मुख्तार अब्बास नकवी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं? क्या दानिश अली ने कहा था रमेश भिगोरी को कि आप मुझे संसद में इस तरह की गालियां देना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मेरे खिलाफ, उसके बाद मेरे पास राहुल गांधी बोलने आएंगे, मिलने आएंगे, मुलाकात करने आएंगे, हमदर्दी जताने आएंगे और उसके बाद मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। आपको रत्ती बराबर भी शर्म नहीं है मुख्तार अब्बास नकवी जी? आप इतने बेशर्म हो गए हैं, आप इतने गिर गए हैं, आप इतने निर्लज हो चुके हैं। दोस्तों, जिस G20 की कामयाबी के बाद भाजपा के लोग उस G20 के नाम पर वोट बटोरने की कवायद शुरू कर चुके हैं, जिस G20 के कामयाबी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं, उनको विश्व गुरु बताने की कोशिश कर चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से रमेश भिगोरी ने कल संसद में जिस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने इस तमाम मसलों पर, इन तमाम G20 जो पूरी दुनिया में जिसके चर्चा हो रही थी, इन तमाम पर एक पलीता पोत दिया है। उन्होंने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश की है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बात कही जाती है। लेकिन जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश को शर्मसार करने की कोशिश की है। अल जज़ीरा एक बहुत बड़ा विदेशी न्यूज़ चैनल है, उस पर इस खबर को जो है दिखाया गया है कि इसमें लिखा गया है। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से हमारे देश का नाम ख़राब किया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। लेकिन अफसोस कि उनके ही एक और मंत्री हैं, एक सान हैं, रह चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, जो इस वक्त ना तो उधर के हैं ना इधर के हैं। मतलब कहने का मतलब न घाट के, न घर के, न घाट के हैं। वे क्या लिखते हैं ट्विटर पर इस मसले को लेकर के, दानिश अली को जिस तरह से जलील किया गया संसद में, वे लिखते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। मुख्तार अब्बास नकवी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं? क्या दानिश अली ने कहा था रमेश भिगोरी को कि आप मुझे संसद में इस तरह की गालियां देना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मेरे खिलाफ, उसके बाद मेरे पास राहुल गांधी बोलने आएंगे, मिलने आएंगे, मुलाकात करने आएंगे, हमदर्दी जताने आएंगे और उसके बाद मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊँगा। आपको रत्ती बराबर भी शर्म नहीं है मुख्तार अब्बास नकवी जी? आप इतने बेशर्म हो गए हैं, आप इतने गिर गए हैं, आप इतने निर्लज हो चुके हैं। आपको रत्ती बराबर शर्म नहीं है? इस तरह से लिखते हैं आप? ये है आपकी मानसिकता? मतलब दानिश अली ने कहा था रमेश भिगोरी को, आप मुझे गाली देना संसद में, मेरे खिलाफ इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, और उसके बाद राहुल गांधी मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। इतने गिरे हुए आप हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक मुसलमान के प्रति, एक कौम के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया पूरे संसद में, और आप इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए उस रमेश भिगोरी से कि तुमने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। ये भाषा सिर्फ और सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं था, ये भाषा पूरे देश के मुसलमानों के लिए था, ये भाषा पूरे देश के मुसलमानों के खिलाफ था। उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, कटुए कहा, मुल्ले कहा, न जाने क्या क्या कहा, और आप इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या ख्याल है इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।